हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज आप सभी के लिए लाया हूं कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोण किसे कहते हैं। कोण की परिभाषा को पहले जानते हैं। कोण एक ऐसी आकृति होती है जो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य बनती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक किरण क्या है। इसमें किरण जो दिया गया है, ये किरण क्या है। किरण एक ऐसी आकृति होती है जो एक ही दिशा में अपरिमित रूप से विस्तृत होती है, अर्थात एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। इधर ये नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इधर देखो तीर नहीं बना हुआ है, केवल इधर ही तीर बना हुआ है। तो इसलिए ये एक ही दिशा में, जिधर तीर बना होता है उसी दिशा में अपरिमित रूप से क्या होती है, विस्तृत होती है। और रेखा क्या होती है? रेखा दोनों दिशाओं में परिमित रूप से विस्तृत होती है। इधर भी बढ़ सकती है, इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी अपरिमित रूप से आगे तक बढ़ाया। अपरिमित का मतलब जो कभी खत्म ना हो सके, यानी इधर इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे रेखा को, और इधर भी इसको बढ़ाते हुए रेखा को इस दिशा में भी चले जाएंगे। पर किरण केवल और केवल एक ही दिशा में जाती है। ये देखो, केवल इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, इस दिशा में आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ये क्या है? ए और बी क्या है? दो किरण हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि कोण एक ऐसी आकृति होती है जो एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के मध्य बनती है। वो क्या कहलाती है? वो आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो कोण समझ में आ गया दोस्तों। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है न्यून कोण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसे मैथमेटिक तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं परिभाषा। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। आइए हम इसे मैथमेटिक तरीके से समझते हैं। यहाँ पर थीटा न्यून कोण है। थीटा क्या है? न्यून कोण। तो ये क्या होगा? 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, और तथा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को छोटे और बड़े का निशान लगाना पता होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप ठीक 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। वह कोण जिसकी माप ठीक, एकदम ठीक कितना? 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अर्थात यहाँ थीटा क्या? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा समकोण। क्योंकि हम जानते हैं समकोण की परिभाषा कि समकोण वह कोण होता है जिसकी माप ठीक 90 डिग्री होती है। आइए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब कोण नंबर हम देखेंगे 3 कि 3 नंबर कोण क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम इसे मैथमेटिक तरीके से देखेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। आइए हम इसे मैथमेटिक रूप से देखते हैं। यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा है अधिक कोण। तो इसका मान 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा, तथा 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ थीटा क्या है? अधिक कोण है। समझ में आया? अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण नंबर 4 रेखीय कोण। तो रेखीय कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है उसे रेखीय कोण या फिर ऋज कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान ठीक 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय कोण या फिर हम ऋज कोण कहते हैं। थीटा बराबर यहाँ पर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है पहले से ही, वह कोण जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है उसे हम रेखीय कोण या फिर ऋज कोण कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आगे का टॉपिक।
कोण नंबर 5 एंड कोण नंबर 6। कोण नंबर 5 कौन सा कोण है? कोण नंबर 5 का नाम है प्रतिवर्ती कोण। आइए हम सब इससे पहले इसे समझते हैं कि इसकी परिभाषा और फिर इसको मैथमेटिक तरीके से समझते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण या विहत कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे विहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आइए इसको हम मैथमेटिक तरीके से समझते हैं। इसका मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। 360 डिग्री से कम होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण या फिर विहत कोण कहते हैं। और फिर आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप ठीक 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी ये क्या है? पूरा का पूरा संपूर्ण कोण है, इससे बड़ा कोण नहीं होता। ये अपने आप में ही पूरा क्या है? एकदम संपूर्ण कोण है। क्योंकि हम जानते हैं कि 360 डिग्री से अधिक ऊपर कोण नहीं होता है, उसी को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ थीटा का बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप ठीक 360 डिग्री होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम चित्र के माध्यम से कोणों को समझते हैं ताकि हमें कोणों को पहचानने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम समकोण को देखते हैं। वह कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री होता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं। जिस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें एक पड़ी रेखा होती है और एक खड़ी रेखा होती है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है और इसी को हम समकोण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं सरल रेखीय कोण किसे कहते हैं। सरल रेखीय कोण वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है उसे हम सरल रेखीय कोण कहते हैं। चूंकि एक सरल रेखा पर बनता है इसीलिए हम इसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। और सरल रेखीय कोण का माप 180 डिग्री होता है। अब आइए हम देखते हैं संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। 360 डिग्री के माप को हम 360 डिग्री के माप को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये 180 डिग्री हो गया और फिर यहाँ से घूमा, फिर यहाँ पर आया, तो ये क्या होगा? ये भी 180 डिग्री हो गया। तो इसी पूरे गोले को हम क्या कहेंगे? 360 डिग्री। यहाँ से शुरू किया कोण और फिर यहीं पर आकर ख़त्म हुआ, तो इसी को हम कहेंगे 360 डिग्री। अर्थात ये कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण है। यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आ गया तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं वह कोण जिसका माप 360 डिग्री होता है उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं।